पंकज जी किधर है? ये क्या है? खाली डॉगी है। अरे उतरो मत, बैठो, उसको ही बिठा वहाँ पे लेकर। अरे त्रिपाठी नहीं दिख रहा। आप आ जाओ, आ जाओ, हम लोग बाजू होते हैं, आ जाओ। जाने दो। हाँ उधर ही, बस उधर ही। इसके अलावा जो मेरा कुछ बात सुन लेता है। स्माइल प्लीज। थैंक यू। कल मार्केट में क्या पड़ा? Sir, look here. Sir, look here. Actually, guys, everyone this side. Sir, look here. सर नीचे आइए ना, नीचे आइए ना सर। सर थोड़ा नीचे आइए और नीचे भी आइए। डॉगेज बाय ऑन फायर। सामने देखिए। सामने पंकज जी सोलो पंकज सर एक्स्ट्रा नीचे आइए ना, नीचे आइए, नीचे आ जाइए पंकज सर। बस यहाँ पे नीचे आओ। भवन जी सर आप आइए, डायरेक्टर साहब आप आइए। थोड़ा इसके नीचे आइए। हेलो ना तुरुला। Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a Moby. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping.
Just out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, running like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top of the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long hard road, gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah, yeah. अच्छा मैं बहुत डरते क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन शुरू ना हो जाए, लेकिन बिग हैंड फॉर ब्रूनो, लेडीज एंड जेंटलमैन. ब्रूनो, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज? बड़े बड़े स्टार्स में हम ईगो देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ईगो दिख नहीं रहा है मुझे, सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज. पवन भाई, I'll start with you. ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं चाहता हूँ कि सबसे एक एक सवाल हो जाए. आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, 80s से काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम किया है. अमित के साथ आपने पहले काम किया है, दोस्ती भी है. जब पहली बार आपने एक कॉन्सेप्ट सुना, what made you sign this film, Oh My Dog, if we can hear from you? नमस्कार, राम राम. ये बात सच है कि मैं 80 के दशक से काम कर रहा हूँ. मैं नुक्कड़ जैसे सब लोग जानते हैं कि उससे शुरू हुआ. उससे पहले से मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट, ये नीचे से पूरा आया, हर डिपार्टमेंट देखा और हर तरह के फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला. इनफैक्ट बहुत अच्छी किस्मत थी कि बहुत अच्छे डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स के साथ काम करने को मिला और हर तरह की फिल्में करने का, हर तरह के टीवी सीरियल्स भी जो वो हमारी इच्छा थी कि किस तरह के करने और नहीं करने, ये हमने तय किया. वैसे तो जुड़वा जैसी फिल्में भी की हैं, सब तरह का हिस्सा रहे. इस जर्नी में अमित राय रोड टू संगम एक फिल्म बना रहे थे. मुझे मालूम नहीं है कि आप में से कितने लोगों ने देखी. वो फिल्म रिव्यू भी नहीं की गई थी बाय क्रिटिक्स, विच इज़ वेरी सैड. एंड उसमें ओमपुरी साहब हैं. सो वो जब फिल्म मेरे पास आई, मैं सच बोल रहा हूँ बच्चे, वो जब फिल्म आई, सुनाई गई, मुझे सब अच्छा लगा. मैं तब अमित जी को जानता नहीं था और लेकिन कुछ एक हिच थी जिसमें हम बात करते रहे और फाइनली यस, आई वाज पार्ट ऑफ दैट फिल्म. उस दौरान काम करते वक्त अमित राय राइटर डायरेक्टर उस वक्त, तब मुझे लगा ये आदमी ब्रिलियंट है, विच इज़ अ फैक्ट. अगर आप लोगों को मौका मिले तो रोड टू संगम ज़रूर देखिएगा. ओमपुरी और साहब और परेश रावल साहब भी हैं उसमें. मैंने भी एक छोटा सा किरदार किया है. उसके बाद मैं जिसको जितना भी जानता था इस इंडस्ट्री में, मेरे को ऐसा हमेशा इनकी बात करता रहा. बहुत साल लगे लोगों को सीरियसली लेने. अगर आप इनका काम देखेंगे, हर फिल्म अलग है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय हिम. 2 फिल्में इन्होंने सिर्फ न्यूज़ देखकर, एक छोटे से कॉलम की न्यूज़ देखकर वो पूरी फिल्म लिख डाली. और अगर आप देखें, रोड टू संगम देख लीजिए, ओ माय गॉड 2 देख लीजिए, जो कि आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंटली रिटन स्क्रिप्ट्स. और अभी आप ये फिल्म देखिए. अपने आप में सभी फिल्में अलग हैं. और मुझे एक, अब जितनी भी प्रेस यहाँ पर है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि भाई, मुझे जैसे बोला जाता था कि PR क्यों नहीं रखते हो, पर मैं क्यों रखूं PR? मैं हमेशा सोचता हूं आप प्रेस वालों को एक सैलरी मिलती है या आप अपना काम करते हैं, है ना. मेरे कोई काम अच्छा लगे खराब लगे आप बात कीजिए. ये एक एग्जाम्पल है. 10-12 साल छोटे 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 रोल करते हैं आपका. बाकी तो यहाँ ऊपर नीचे सब चलता रहता है. पर इवेंचुअली रियलाइज कि यार ही हैज़ some kind of a talent and he has done all sort of different films. तो या 2 तरह की प्रेस है. मैं जानता हूँ कि ऐसा भी लिखा जाता है जिसमें ऑडियंस को सिर्फ गॉसिप जानना है, किसका किसका अफेयर हो रहा है, किसने किसको थप्पड़ मारा, किसने कौन से ब्रांड का क्या पहना हुआ है. ठीक बात है, उसके लिए 2-10 पेज, लेकिन 2-3 पेजेस तो ऐसे हों जिसमें मुझे लगे कि एक ये फिल्म गॉसिप प्रेस नहीं है, ये फिल्म प्रेस है, फिल्म की प्रेस है. और कुछ नहीं तो अमजद खान जैसे साहब
अमरीश पुरी साहब जिन्होंने तरह तरह के किरदार किए और बहुत कमाल के किए, और मैं हमेशा बोलता था ये वो एक्टर्स हैं कि जैसा बीमार वैसी पुड़िया बना के दे देते हैं। ये भी सच है कि यहाँ जिसकी मिमिक्री होती है वही स्टार बनता है, जिसका एक स्टाइल हो चलने का, जिसके एक स्टाइल हो जेस्चर्स का, या एक तरह की स्पीच हो, ठीक है, वो सिस्टम है। ये भी मुझे समझाया जाता है कि इट्स अ शो बिजनेस, बट लेट्स नॉट फॉरगेट दिस शो बिजनेस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन आर्ट, स्टोरीज, किरदार। और आपको भी मजा आता होगा जब आप अलग अलग फिल्में देखते होंगे, उनको सपोर्ट करते होंगे। ये फिल्म अगर पसंद आए तो जरूर सपोर्ट कीजिए। ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है, इतना बड़ा रिस्क कोई आदमी पहली बार फिल्म प्रोड्यूस करता है, और साथ में कुछ लोग हैं, इतना बड़ा रिस्क लेता है कि क्या बोलेंगे, कौन है। अब ये लकीली हम एक दो फेसेस हैं जो पहचाने जाते हैं, और ईश्वर की कृपा है कि पंकज आज प्रेस बोलती है कि एक फोटो दीजिए, लोग आते हैं। वो भी कहाँ का दौर, कितनी पेशेंस रखी होगी साहब की, यू नो। तो एनीवे, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सिनेमा हर तरह का बनना चाहिए और सभी फिल्में चलनी चाहिए। जब सभी फिल्में चलती हैं तो वो पैसा हमारी इंडस्ट्री में आता है और हम नई कहानियाँ बता सकते हैं। और उसमें रोड टू संगम रिव्यू भी नहीं की गई, विच इज सो स्ट्रेंज एंड सैड इट इज। हाँ, कोई एक देखिए हाथ उठा है। सो एनीवे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये फिल्म नहीं अच्छी लगे, जो बुरा लगता है बुरा लिखिए, जो अच्छा लगता है अच्छा लिखिए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आए हैं हम कह रहे हैं कि हम जो खराब काम करेंगे हमारा खराब लिखिए, पर हमने हमेशा कोशिश की है। कितना उसमें मैं कामयाब हो पाया हूँ, मैं आज भी प्रोड्यूसर्स आते हैं, अरे वो ब्लैक फ्राइडे जैसा कर दीजिए, अरे वो सब अलग था, सलीम लंगड़ा अलग है, ब्लैक फ्राइडे का टाइगर मेमन अलग है, भिंडी बाजार का मामू अलग है, बाग बहादुर तो चलिए वो सिनेमा अलग ही है, यू नो। और मैं बहुत लकी हूँ कि सलीम लंगड़ा के बाद बैक टू बैक बाग बहादुर करता हूँ, दो एकदम अलग फिल्में, वो अलग एक चीज़ है। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जब हम किरदार बनाने की कोशिश करते हैं तो जब भी मेट का सरदार और भाग मिल्खा का सरदार अलग है ना। ऐसा थोड़ी कि पग पहन ली तो वही आदमी है, इंसान अलग अलग है, और उसमें हमें मज़ा आता है, हम इंजॉय करते हैं उसको, यू नो। और ये प्रोफेशन ऐसा है कि जब तक काम मिलता रहे, मैं सिर्फ प्रोड्यूसर्स जब कहते हैं ऐसा कर, तो मैं कहता हूँ मैं ये कोई गारंटी नहीं देता कि बहुत अच्छा काम करूँगा, ईमानदारी से करूँगा। हो सकता है इस बार गलत हो जाऊँ, क्योंकि मेरा कोई, आप देख लीजिए, कोई फिक्स बॉडी लैंग्वेज नहीं है, कोई फिक्स स्पीच नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स की एक रिदम थी स्पीच की, जो कि ओमपुरी साहब में नहीं थी। ओमपुरी साहब के लिए मैंने किसी को एक बार बोला था, मैं अलग लेके जा रहा हूँ, कि फॉरेन फिल्में में अगर किसी ने सही तरीके से अभी तक बॉडी ऑफ वर्क किया, वो ओमपुरी साहब थे, पर यहाँ की प्रेस ने उसको कभी नहीं लिखा। तो किसी ने बोला, बट ही डिडंट मेक अ नॉइज। आई सेड, व्हाई आर यू गेटिंग लैक्स फॉर? वो एक्टिंग भी करे और नॉइज भी करे। तो इससे स्ट्रेंज, मेरा आपकी क्या जरूरत है, वो छाप लेगा अपने आप, अपनी मैगजीन निकाल देगा। पर एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और इस तरह की फिल्म, मुझे बहुत, मैं खुशकिस्मत हूँ इस तरह का डायरेक्टर राइटर के साथ मेरे काम करने को मिलता है। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट माइंड, एंड आई होप इस तरह की और बहुत सारी फिल्में आएंगी। और इस तरह की लोगों के साथ मैं जब काम कर रहा हूँ, आपने ओ माय गॉड देखा होगा पंकज, तो हम एक बहुत अच्छी कंपनी में हैं, और आशा करते हैं कि इस तरह हम काम करते रहें, और जब तक हाथ पाँव चलते हैं ईश्वर देता रहे, और ये लिखते रहें। इज अ ब्रिलियंट माइंड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, पवन भाई, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। कुछ नाम लेने बहुत जरूरी है यहाँ पे। एक राजेश भाई, सना from Thinking Hats, thank you so much for backing this film, for supporting it. Big hand for Rajesh and Sana. We'll call you on stage in a minute. आप आ सकते हैं। और जैसा कि अभी पवन भाई अमित की तारीफ में कह रहे थे, इस फिल्म में दो मुश्किल काम जो उन्होंने किए हैं। कहते हैं ना कि डॉग्स के साथ, एनिमल्स के साथ काम करना आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है, वैसे ही बच्चों के साथ काम करना भी मुश्किल होता है। और खास तौर पर तब जब फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो आपका बेटा हो। इसको मैं स्टेज बुलाना चाहता हूँ माही राय के लिए। जोरदार तालियां गाइस, आई कैन सी हिम हियर। और माही से पहले ऑस्कर भी स्टेज पे आना चाह रहा है। साथ मेरा एक मेजर काम है इस फिल्म में, कभी फंबल नहीं किया अगर मैंने कुछ इम्प्रोवाइज किया, कभी भूला नहीं। एंड
आप देखिएगा क्या काम किया इस बच्चे ने। माही आई कम टू यू बट श्रीधर आपसे सवाल पूछ लेता हूं मैं। डॉग्स की कहानी है, अलग तरह की फिल्म है, आपने अमित के साथ पहले भी काम किया है, पंकज भाई के साथ किया है। कैसा लग रहा है इस वक्त जब अब रिलीज बहुत करीब आ गई है, क्या क्या चल रहा है दिमाग में? प्लीज शेयर योर थॉट्स। सर बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फिल्म ऐसी है, पर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इस फिल्म के माध्यम से। मैंने बचपन में हाथी मेरे साथ ही देखा था, फिर राजा और रंचू वाला हूँ जी, तो बड़ा मन था कि भाई ये कैसे काम करते हैं। फिर इश्क आई, उसमें मंकी था वो, तो लगता था कि यार बड़ा मज़ा आता हो इनके साथ काम करने में। पर जब आप काम करते हैं तो पहले तो तैयारी से आप जाते हैं क्योंकि जब डायरेक्टर आपको कहानी सुनाता है और अमित सर का नरेशन तो बहुत कमाल होता है, और बड़ी बात है कि जैसा नरेशन देते हैं वैसे ही पर्दे पर उतारते भी हैं। पर जब वहाँ पहुँचे सेट पे और ब्रूनो था, ब्रूनो के साथ सीन था, तो मैं अपना अभिनय भूल गया। रीज़न ये कि भाई ये कब कहाँ पे आएगा, किस मार्ग पे आएगा, कैसे आएगा, और वो जो अपनी जर्नी, जो अपना कैरेक्टर वो तैयार करके आया है, अब आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, ना कि अपने अकॉर्डिंग। तो वो जो समय था जो उसके साथ बीता, उसमें समझ में आया कि हम जो बात करते हैं अभिनय की, वो दूसरे के, हम लोग बोलते हैं कि एनिमल से सीख सकते हैं हम ये और दुनिया भर की चीज़ें। तो वो जब आप उनके साथ वास्तव में जब काम करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और डर भी लगता है, समझ नहीं आता है कहाँ कौन सा रिएक्शन दें, और वो काम करते करते फिर लगता है कि अच्छा ये निकल के कैसा आएगा। तो अभी जब हम देख रहे हैं ट्रेलर और ये सब देख रहे हैं तो लग रहा है कि बाप रे, ये तो हम कहीं है ही नहीं, जो है यही है, हम सब सपोर्टिंग एक्टर हैं और यही हैं, और ये काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं विद एक्सप्रेशन। आप खुद देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि ये खींचते हैं अपनी तरफ, इनकी आंखें, इनकी चाल ढाल सब कुछ बोलती है। अभी यहाँ पे बैठा था ब्रूनो, मैं बगल में था, तो जैसे ही स्टार्ट हुआ और आवाज़ आई, वो तुरंत अपना देख शुरू हो गया और अपना जाके फिर नीचे कुर्सी के छुप गया। ये अनुभव पहला है, तो इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो एक्साइटमेंट वो वाला है जैसे हम किसी ऐसे झूले पे हो ना, जिस झूले पे आप कभी चढ़े ना हो, तो मैं अभी वही वाला फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच श्रीधर भाई, थैंक यू। विजय भाई आपसे सवाल है, आप कॉप पुलिस के रोल में फिल्म में, और अमित को आप इतने सालों से जानते हैं, दोस्ती भी है, और ये एक अलग तरह का काम आपने इसमें किया है, बहुत अच्छा काम किया है, मैंने फिल्म देखी है। प्लीज अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमसे ओ माय डॉग को लेके। ओ माय डॉग एक्चुअली बहुत यादगार सफ़र था। जब अमित ने मुझे अचानक बोला कि तुझे काम करना है, तो वहाँ से जर्नी शुरू हो गया। जो स्क्रिप्ट सुनाया था वो बहुत सुंदर था। मतलब मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि आप भरोसा नहीं करोगे। नाटक हम लोग पूना में करते थे, माधव वजे सर, मैं उनको गुरु मानता हूँ, वासुदेव पाळंदे सर को मैं गुरु मानता हूँ। उसके बाद मुंबई में जब आया तो केंकरे सर और केंद्रे सर को मैं गुरु मानने लगा। लेकिन बैकग्राउंड मेरी ये थी कि मैं कैसे बताऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आई वॉज अ साइन बोर्ड पेंटर, और मैं होल्डिंग पे चढ़ के मैं लेटर निकालता था, चित्र निकालता था और नाटक करता था। मेरा घर ऐसा था कि किसी को बुलाने का मेरा मन नहीं करता था घर में, लेकिन ये आदमी मेरे घर में पहली बार आया, कोई झिझक नहीं, ऐसे कि बहुत बड़ा घर है। ललित कला का ये विद्यार्थी है, और माधव वजे सर वहीं सिखाते थे, केंकरे सर भी सिखाते थे। और तुगलक देख के, तुगलक मैं करता था लेकिन वो वजे सर ने मेरे से करवा लिया था, तो वो उस यात्रा में शामिल हुआ मेरे साथ, और फिर इसके कहने पे मुंबई आया मैं। और इसने जो भी किया, रोड टू संगम हो, ओ माय गॉड हो, और ये ओ माय डॉग का सब्जेक्ट मुझे बहुत ही सुंदर लगा, बहुत कमाल का। मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता उसके लिए, इन्होंने सबने बोल दिया है। इतना सुंदर सब्जेक्ट था और मुश्किल भी था। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे बड़े कलाकारों के साथ यहाँ आज खड़ा हूँ, और अमित के चलते मैं वहाँ एक्टिंग कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू अमित। थैंक यू सो मच विजय भाई। मेरा सवाल अब माही से, माही आगे आ जाओ, आप थोड़ा सा आगे आओ। ये जो पूरी लॉन्च है ना, ये फीफा के हिसाब से हमने रखी, बिकॉज यू आर बिजी विद फुटबॉल, तो हमने सोचा फीफा के बाद रखेंगे। ओके, कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माही राय एवरीवन। देखिए आपसे सब पहला सवाल तो ये, फर्स्ट यू वर्किंग विद योर डैड, पापा के साथ काम कर रहे हो, और फिर ऑस्कर के साथ काम कर रहे हो जो आपका बेस्ट फ्रेंड आई एम श्योर। सो आपको कैसा लगा जब ये, पहले तो
कैसे कन्विंस किया पापा ने, वो मुझे बताओ। मान गए थे कि टाइम लगा आपको हाँ बोलने में? मान गए थे। क्या ब्राइब क्या मिला, कुछ PS4 गेम में मिला कुछ? नहीं मिला। मेरे पापा का मोटिव ओके। मेरे पापा का मोटिव है कि जो चीज़ बच्चों को बिगाड़ देती है वो नहीं देना है। देखो, मेरे को फुटबॉल में इंटरेस्ट है, हमने सब दिया फुटबॉल में। मैंने बोला पापा PS4 से नहीं दिया, बोले नहीं चाहिए। PC मांगा, PC दिया। पर ये चीज़ होती है ना कि जिस चीज़ में मन लगा के काम करो वो आ जाएगा। फुटबॉल में इंटरेस्ट आज सब दिया पापा ने। मैं गोवा में जाके 2nd प्लेस आया, पर हार गए खाने को वापस। कभी कभी कोई एक्टर को अपनी पसंद की एक्ट्रेस मिल जाती है ना, तो वो खुश होता है। अब आपको अपना दोस्त ऑस्कर मिला, जब आपको मालूम पड़ा कि इसके साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो, तो कैसा लगा आपको? लगा था कि कर लेंगे कि मुश्किल होगा? क्या थॉट? मुझे पहले लगा कर लेगा, फिर बाद में समझ आया ये अलग है कोई। अच्छा, सेट पे जाके बदल गया ये? बदल गया था बहुत, मतलब डर गया था, एंग्जाइटी होती है ना। हाँ। तो डर गया था, वो कर नहीं रहा था। पर फिर मम्मी आई, मम्मी ने कराया, पापा ने कराया, सबने बहुत हेल्प किया हमारी। थैंक यू सो मच। और माई की मॉम भी यहाँ पर है, अंजू, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। ये ट्रेन करना आसान नहीं। ऐसा होता है कि डॉग अपने एरिया से दूर जाके उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ऐसा हुआ था? हाँ, होता है। वन लास्ट लाइन, ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए सबको? ओ माई डॉग माई, प्लीज शेयर योर थॉट्स। ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए सबको? आजकल मैंने देखा है कि लोग कुत्तों से कर रहे, छी छी नहीं यार, कितने गंदे हैं लोग। थोड़ा सोच के देखिए यार, कितना इमोशन है। क्या बात है, तुमने आंसर ही दे दिया। थैंक यू सो मच माही, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। थैंक यू। मैं इधर आता हूँ पंकज भाई के पास, और वी ऑल नो पंकज भाई जिस तरह का काम करते आए हैं, कर रहे हैं। उसके बीच पंकज भाई ये स्टोरी पे काम करना, ये कैसा ख्याल है कि मैं करूँगा? अमित ने मुझे सारी बात बताई, बट आपसे सुनना चाहता हूँ कि इतना बिजी शेड्यूल होता है, आप इस फिल्म का हिस्सा बने, क्या कौन सा थॉट आपको टच किया है कि करना चाहिए फिल्म मुझे? नमस्ते। क्या होता है ना, आमतौर पे अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले एक सीन घटित हुआ कि जब ऑस्कर स्टेज से उतरा तब ब्रूनो चढ़ा। तो असली स्टार यही है। ये डिसाइडेड था कि वो उतरे कि नहीं, तभी मैं आऊँगा। तो हम लोग कुछ नहीं है, वो आपने ध्यान नहीं दिया, स्टार्ट में दिख गया था बिगनिंग में ही। एक हीरो को उतारना पड़ा, तब दूसरा हीरो आया। तो मुझे लगा कि ये ज़रूरी कहानी है। ऐसे दो नहीं बोलने वाले स्वानों की, मैं स्वान शब्द का इस्तेमाल किया। हाँ, क्योंकि कुत्तों को हिंदी सिनेमा ने गाली बना दिया है कुत्ते, जबकि था नहीं, वो एक शब्द था, तो स्वान इसीलिए हम बोले। तो अमित जब ये फिल्म बना रहे थे, तो अमित हम ओ माई गॉड 2 किए थे साथ में, हमारे मित्र हैं, बिहार से हैं, और दूसरे अजय राय थे इसके एक। तो मुझे लगा कि चलो ये अच्छी कहानी है, इस ऐसी फिल्मों की सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे जाना चाहिए। तो मैंने बोला आप रोल छोड़ दो, जो मन करवा लेना, मैं आ जाऊँगा 5-6 दिन पटना। तो हमारी स्टोरी पटना में बेस्ड है, तो मैं बस सीधे गया और जिन्होंने जो बोला वो करके आ गया। अभी तक मैं फिल्म भी नहीं देखा हूँ, आज ट्रेलर लॉन्च में भी पहुँच गए। तो यही है। एक जो रिलेशनशिप की बात होती है, लॉयल्टी की बात होती है, आपके घर पे जिनी और प्रिंस से मैंने सुना है, आपका रिलेशनशिप कैसा है? क्या आप जब घर जाते हैं कैसा उनका रिएक्शन होता है? जिनी प्रिंस के बारे में बताइए जो आपके। नहीं, हमारे घर पे भी 2 हीरो हैं ऐसे, जिनी और प्रिंस। तो अच्छा है, उनसे बढ़िया संबंध है, ये परिवार के हिस्सा हो जाते हैं। और आमतौर पे बहुत लोग मैं देखता हूँ डरते भी हैं, क्योंकि जानते नहीं हैं इनके बिहेवियर को कि यार क्या है। एक बार जान जाएंगे तो डर खत्म हो जाएगा। आई थिंक ये फिल्म देख के आम ऑडियंस के मन में इनके प्रति जो डर है वो भी शायद थोड़ा माइल्ड हो जाए या कम हो जाए कि नहीं भाई ये उतने ही अच्छे जीव हैं, खाली समझना होगा। तो यही है। एक कहानी ये भी, इफ यू वांट टू शेयर, मैंने सुना है कि कहीं दूर आपको मालूम पड़ा था एक डॉग बीमार था और आप उसको लेने गए डॉग। ये कहानी अगर आप शेयर करना चाहें तो। नहीं, ये अपने निजी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ शेयर कि हाँ, फिर इसमें हीरोइक लगेगा ना कि मैं पशुओं के लिए इतना करता हूँ। थैंक कुछ नहीं है, हाँ, वो करके छोड़ देने का। पर ये चीज़ है कि अगर आपके पास हैं, किसी के पास, आप उनके साथ है, आप घर शाम को पहुंचिए, जिस तरह का वेलकम वो आपको देते हैं और खुशी दिखाते हैं कि आप आए हैं,
वो शायद कोई और नहीं दे सकता। और कभी आप थोड़ी देर के लिए डांट देंगे ना, वो 3 सेकंड के बाद वैसे ही उतने ही इमोशन, उतने ही प्यार के साथ आपके पास आते हैं। मैंने इंसान तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते उतना। नहीं, पद पे नहीं दे सकते। हाँ, आप याद करो ना, परिवार के मेंबर से ज्यादा ये रिसीव करते हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं है परिवार में, तो फिर कैलकुलेशन हो सकती है। हाँ, क्योंकि ये कल का पाल के नहीं रखते हैं ना किस्सा कि कल तुमने ये बोला था। ये सिर्फ प्रेजेंट में रहते हैं कि तुम आ गए। हाँ, तो ये इस फिल्म वही सिखाएगी कि अभी रहो, मौजूद रहो, अभी जो है उससे प्रेम है। मेरे पास दिल्ली में 2 हैं, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां पंकज त्रिपाठी के लिए एवरीवन। थैंक यू पंकज भाई। और अब मैं आ रहा हूं यहाँ पर राइटर डायरेक्टर मिस्टर अमित राय के पास। मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स इनकी पढ़ी है, आई डोंट नो ये कैसे सोचते हैं इतनी अच्छी कहानियां। अमित, जो पहला सवाल मेरे दिमाग में एकदम आ रहा है वो ये कि बहुत फैंसी डॉग्स फिल्मों में दिखाए जाते हैं हमेशा, करेक्ट? और आपने इंडी डॉग्स चूज किए, स्ट्रीट डॉग्स की बातें, 250 हीरोज, ये प्लीज ये बताएं कि ये कैसे ख्याल कैसे आया, ये जर्म कैसे आया स्टोरी का? और एक और सवाल है, ऑस्कर नाम क्यों रखा उसका, ये भी बताना। मुझे भी प्रश्न आया था मन में। नमस्कार प्रेक्षक गृह में जितने लोग उपस्थित हैं, सबसे पहले धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए अपना समय निकाल कर, और हमने बहुत सजा समय लिया आपका, 1.5-2 घंटा आपको बिठाए रखा है यहाँ पर। मेरे गुरु यहीं मौजूद हैं, राजन बिसे सर। मेरे कई करीबी मित्र हैं जिन्होंने इन 20 सालों के सफ़र में हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी टीम आएगी तो सबसे रूबरू करा दूंगा आपको, लेकिन ये जो यहाँ बैठा हुआ है ऑस्कर मैंने नाम नहीं रखा था इसका। गुरु ने जैसे हमारे बच्चों के नाम निकाले थे, से चिट निकाल के कि आप इनमें से कोई एक नाम चुन लीजिए, वही नाम रखेंगे। और इन लोगों ने 3-4 चिट बनाए थे और उस चीट में से इसने उठाया नाम, वो नाम इसने खुद चुना है, हमने नाम इसका रखा नहीं, इसने ऑस्कर ही चुना। कई लोग जानते हैं, ऐसा लगता है फिल्म वाला इसलिए ऑस्कर नाम रखा है, ऐसा नहीं है। इसका नाम 2-3 चुना था इन लोगों ने, चिट डाली गई थी और चिट इसने उठाया तो उसमें ऑस्कर लिखा था, तब से ऑस्कर हो गया। मुझे नहीं पता था कि उस दिन ऑस्कर जब आएगा तो ऑस्कर के रूप में ये होगा फिल्म में। फिल्म में इसका नाम ऑस्कर है, ब्रूनो का नाम ऑस्कर है, इसका नाम मोमो है फिल्म में। तो ये भी एक स्पॉइलर आपको पहले दे दिया मैंने। दूसरा, कहानी मैंने हमेशा से मानना रहा है, और जिन्होंने सिखाया पढ़ाया उन्होंने, कि कहानियाँ आप कोई लिखते नहीं है, कहानियाँ ऑलरेडी रचित हो गई हैं, मतलब कहानियाँ मौजूद हैं यहाँ। जैसे हवा में प्रेम, गुस्सा, सब कुछ मौजूद है, कहानियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। कहानियाँ आपको चुनती हैं, आप कहानियाँ नहीं लिखते। जो कहानी आपको आके चिपकनी होती है वो कहानी आकर आपको चिपकती है, वो कहती है कि मुझे कहो। मुझसे इन्होंने कहा कि ये कहानी कहनी है, मैंने कह दी। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये कहानी ऑलरेडी रचित थी कहीं पे, मैंने सिर्फ उसका कवर हटाया, उसका आवरण हटाया है, बस इतना सिंपल है। जो भी कहानी लिखी जा रही है वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मुझसे कोई लिखवा रहा है, मैं लिख रहा हूँ, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। ये आज के ज़माने में जब सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बड़े बड़े स्टार्स के पास जाते हैं, जी ऐसा मत बोलिएगा, नहीं तो लोग पेमेंट नहीं देंगे आगे से। ये तो आप तो लिखते ही नहीं है, कोई और लिखवाता है, फिर पाएगा पेमेंट। प्लीज इतना हम्बल मत बनिए, बोलिए हम ही लिखे हैं। घोस्ट राइटर कौन है? तो मुझे इंडी डॉग्स के बारे में प्लीज बताइए। जब सेंसर में भी आप गए होंगे, किस तरह का रिएक्शन आ रहा है? इतने सारे डॉग्स के साथ आपने काम किया है। लेकिन कमाल की बात है कि पिछला जो एक्सपीरियंस था और दूसरा एक्सपीरियंस वो कमाल का एक्सपीरियंस है। मतलब इस बार जब सेंसर में अंदर गए तो जो 5 लोग थे वो एकदम चुप हो गए थे, और 2 मिनट बाद बोलना शुरू किया तो एकदम जैसे कहते हैं ना कि आपको आपकी प्रशंसा में किसी ने पहली बार फिल्म देखी है, वो 5 एकदम ऑब्जेक्टिव अपना बाजू में रख के फिल्म देखा था उन्होंने जो रिएक्शन दिया है वो गजब का रिएक्शन था। खैर वो फिल्म देख के तो आपको भी पता चल ही जाएगा। और उन्होंने बहुत सुंदर फिल्म बनाई है आपने, आपका जो मोटिव है फिल्म बनाने का वो हमें समझ में आ रहा है। हमें कुछ नहीं कहना है, ये छोटे 2-3 टुकड़े हैं, वो आप कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। आपकी फिल्म बहुत क्लीन है, आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए मुहैया कर देंगे। मतलब आप अंदर गए और बड़े प्यार से बात करके बाहर आ गए। बस उनको नाराज़गी ये थी कि आपने इनको ज़्यादा बड़ा रोल क्यों नहीं दिया। तो इंडी डॉग मुझे ये पता ही नहीं, डॉग मतलब जैसे इन्होंने कहा स्वान, मतलब मैं इसको तो मैं अपने बच्चे जैसा ही मानता हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी में अपने आप ही, अभी कहते हैं ना कि आपको भगवान जब चुनता है तो वो एक डॉग आपकी ज़िंदगी में भेज देता है, फिर वो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। आप इस अहंकार में ना रहें कि आप किसी डॉग को पाल रहे हैं, एक्चुअली डॉग आपको पालता है। जब वो आपकी ज़िंदगी में आता है वो आपको पालता है। इस गुमान में ना रहें, एक्चुअली सब कुछ उसी का है। हमने सिर्फ कैपिटलिज्म डिस्कवर कर लिया, इसलिए हमने घर बना लिया है। वो अगर घर बनाता तो ज़्यादा अच्छा बनाता हमसे, जिसमें अहंकार नहीं रहता, वो बड़े प्यार से रहता, उस घर में उसमें वफादारी होती, ईमानदारी होती। बस उसने सोचा कि ये मैं ऐसे ही फ्री में बांटूंगा, इसके लिए वो
ऐसा 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 जानवर है जो आपके साथ रहेगा। कई लोगों ने मेरे पास किस्से ऐसे हैं जो सुन के आपको अकल्पनीय लगे कि आपका गुरु है, जो हमारी फिल्म में ओ माय गॉड 2 में जो साहब थे जो पोषण बेचते थे, वो रात को 3 बजे गुजरे बांद्रा में, और ठीक आधे घंटे बाद गोरेगांव में उनका डॉग 4 साल का यंग डॉग अपना प्राण छोड़ दिया उसने खुद ही। वो दोनों एक ही दिन चले गए। उसको पता नहीं, मेरे को आज तक नहीं समझ में आया बांद्रा से किसने उसको मोबाइल करके बताया घर में अकेले डॉग को कि भाई मास्टर चला गया है। तो आप उसकी आप अकल्पनीय है मेरे पास जो आप मैंने सुना है, मैंने देखा है। तो ये जिसके जीवन में होता है ना उसी को समझेगा, और ये फिल्म देखने के बाद फिर उनको भी समझेगा जिनके जीवन में नहीं है। ये दोनों के लिए है, डॉग जिनको पसंद, जो जिनके पास डॉग है उनके लिए भी है, और जिनके पास डॉग नहीं है उनके लिए भी। बिल्कुल। एक सवाल जाते जाते आपसे, अच्छा बुल्लू भी दिख रहा है, बुला लीजिए उसको भी, एक्टर है बुल्लू कुमार। भाई पहले सना को बुला ना। सना एंड राजेश, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज? थिंकिंग हैट्स एंटरटेनमेंट। और भी भाई आ जाओ, आप कहाँ हैं? बुलाना चाहें अमित फ्रॉम द टीम, इफ आई एम मिसिंग समवन कोई। I will call the team at the same time as we wrap up. Call Sana and Rajesh. इसके बाद we'll have a question answer session with the media. राजेश भाई की तालियां, and Sana is here from Thinking Hats, ladies and gentlemen. ये पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट या ये वैनिटी बैन तो नहीं मांगी थी ना दोनों ने, ब्रूनो और ऑस्कर ने जैसे मांगते हैं? नहीं। हम अनिल सर का भी थैंक्स बोलना चाहते हैं, वो आने वाले थे, अनिल थदानी साहब। I would like to thank Anil Thadani, the very first man. Actually, this journey began from a story which Ashwin Vardhan narrated it to me, and that was the germ of a story that someday he told me about his own dog, जिसकी अस्थियों का कलश वो विसर्जित ही नहीं करना चाहते, बहुत दिनों तक अपने साथ सीने में लगा के रखे थे। मुझे लगा क्या बात कर रहे हैं, मैंने वो बहुत अंतरंग उन्होंने किस्सा बताया था। वो किस्सा बता के तो चले गए थे, लेकिन वो किस्सा मेरे साथ ठहर गया, और फिर इस कहानी ने जन्म लिया कि ये ऐसा अनकंडीशनल लव कौन देता है किसी को, जो आप सीने से लगाए रखते हैं, आप उससे अलग नहीं होते हैं। एंड देन द फिल्म केम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड द फर्स्ट पर्सन राहुल नंदा, ही सॉ द फिल्म एंड ही टोल्ड मी दैट यू शुड मीट अनिल थदानी। मैं उनका नाम तो जानता था, मैं कभी मिला नहीं था। मैं उनको पहली बार मिलने गया, और इतना सादा और इतना हम्बल आदमी। उसने कहा कि आप मेरे को कहानी क्यों बताने, फिल्म दिखा दीजिए कच्ची, मैं अगर पसंद आती है तो फिर मैं हम लोग बात कर सकते हैं। वो बांद्रा से आए और फ़ोन साइड में रखकर दूसरे कमरे में रख के उन्होंने फिल्म देखी, और पहला लाइन उन्होंने कहा मुझे करनी है फिल्म, और तब से ये जर्नी उनके साथ शुरू हुई है। और मुझे लगता है कि इस जर्नी में जिन्होंने भी हाथ बढ़ाया ना, उन्होंने पता नहीं मैंने कुछ प्रयत्न ही नहीं किया, वो खुद ही अपने आप अपना इसमें योगदान देने चले आए। एज पंकज जी ऑलरेडी सेट की कहानी सुनते कहा भाई मैं करूँगा, आप कुछ भी करा लीजिए, मैं करूँगा, मेरे को करनी है। तो ये सब ने अपनी मंशा के साथ और अपने पूरे तन्मयता के साथ इस फिल्म में काम किया है। मतलब बीट एवरीबडी, कोई भी एक छोटे से लेकर व्यक्ति लेकर ऊपर तक सबने इतनी तन्मयता के साथ ही काम किया। उसका रिजल्ट मेरे को फिल्म में दिख रहा है। जब भी मैं फिल्म देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है ये वहाँ तक पहुँचेगी कि जिस फिल्म के लिए, करुणा के लिए फिल्म बनाई थी ना, कि लोगों के अंदर जो करुणा की कमी हुई है, कि आपके अंदर जो एम्पैथी है ना, उसका लेवल बढ़ जाएगा फिल्म देख के। तो शायद मुझे लगता है वो बढ़ जाएगा तो अपने आप समाज भी सुंदर हो जाएगा। I'll just call, आपका वैसे बहुत समय लिया मैंने, जितने टीम के लोग हैं आप प्लीज़ आप ताकि ये लोग फोटो ले सकें, क्योंकि मैं बाद में सबका नाम किसी का भूलना नहीं चाह रहा। प्लीज़ जो भी इस फिल्म से रिलेटेड है ना, उनको खुद को पता होगा, सब आगे यहीं आ जाएं, हम यही फ़ोटो खिंचा लेंगे, सब एक फ़ोटो सबके साथ हो जाए, मेरी यादगार हो जाएगी। Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a Moby. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, rolling like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top for the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going.
know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping, country boy stepping, yeah. भावना शर्मा यहाँ ये किनारे में हूँ। जी जी, थैंक यू भावना जी। नव भारत भावना शर्मा, मैं खड़े होके इसलिए आपका अभिवादन कर रही हूँ क्योंकि आपने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई और आप लोगों ने जो भी कहा इस फिल्म के बारे में उसमें आप लोगों ने पालतू जानवरों के लिए कहा, जबकि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रीट डॉग्स के बारे में किया हुआ है जिसकी लड़ाई जो भी एनिमल लवर्स हैं वो लड़ रहे हैं। मेनका गांधी का मजाक उड़ाया जाता है जब वो इस तरह के आंदोलनों में हिस्सा लेती हैं या बातचीत करती हैं। तो क्या आपकी ये जो फिल्म है वो स्ट्रे डॉग्स को या जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनके पक्ष में कुछ अपना वो रखेगी? और दूसरी बात ये कि जो ओ माय डॉग आपने ये जो शीर्षक रखा है वो किस तरह से आप उसको जस्टिफाई करते हैं इन स्ट्रे डॉग्स के लिए, जो आपके 250 हीरोज आपने जो लिखा है? फिल्म में जिस तरह वो आने वाले हैं वो तो खैर मैं आपका मज़ा नहीं किरकिरा करूँगा, लेकिन मुझे लगता है पहली बात तो इंटेंट ही है कि आप इनके लिए कुछ करने, आपने सोचा कि एक कहानी कहते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर एक सिंगल डॉग के लिए कभी सोची ही नहीं गई थी। मतलब मैं इनके घर जाता हूँ, इनके दोनों डॉग जिस तरह मेरे को वेलकम करते हैं, मैंने जब पहले बार गया था तो उन्हें हाथ देर तक पकड़ रहा, छोड़ा, इन्होंने छुड़वाया तो उन्होंने छोड़ा, कि वो कोई बहुत करीबी आ गया ऐसा पकड़ लिया तो उन्होंने छोड़ ही नहीं रहे। मैं जिसके घर में भी, आपके घर में जब ये होता है डॉग तो आप जब जाएंगे तो आपको पता चल जाता है कि वो आपको उतना ही प्यार देते हैं जितना वो आपके मेहमान, वो ऐसे ही 2 सेकंड बाद आपके मित्र हो जाते हैं। तो इंटेंट ये था ही नहीं कि किसी पर्टिकुलर के लिए, मतलब इंडी डॉग या पेट या किसी विदेशी डॉग के लिए, ऐसा कहानी ये थी कि इनके लिए कुछ कहना है और फिर वो अपने आप ही सूत्र में बंधता चला गया। और जो आपने कहा वो जो किस्सा चल रहा है जिस बारे में पिछले 7-8 महीनों से चल रहा है, तो देखिए आप एक छोटी सी कविता है जिसमें किसी आदमी ने ना किसी का काम किया हुआ काम एक केप ऑफ गुड एबरब्रेथुक करके एक जगह है जहाँ समंदर पे किसी ने घंटी लगा रखी थी। जब भी हाई टाइड होता था तो वो घंटी बजने लगती थी लहरों से, तो दूर चलने वाले सेलर्स को पता चलता था कि ये आगे बड़ा पत्थर है, जैसे टाइटैनिक जिससे टकराया था जैसा वैसा कोई पत्थर है। तो किसी ने वो एक दिन जाके घंटी काट दी, जिसने घंटी काटी थी 1 साल बाद वहीं डूब के मरा। क्योंकि क्या है, आप किस तरह से किसी काम को देखते हैं वो आप तब उस तरह देख पाएंगे जब आप उस तरफ खड़े होंगे। आप इनको किस तरह देखते हैं आप वो तभी समझ पाएंगे जब आप इनकी तरफ खड़े होंगे। तो फिर मेरा उस पर कोई ये नहीं वक्तव्य है कि क्या सही और क्या गलत हो, तो खैर एक यंत्रणा है वो अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन मेरा सिर्फ यही है कि एम्पैथी का लेवल, जब मैं पहले भी कहा कि मैं किस करुणा से उनको देखता हूँ, अगर मेरे में करुणा होगी और मैं इसको ऐसे देखता हूँ तो फिर मैं सबको करुणा से ही देख पाऊंगा, मैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाऊंगा। ये फिल्म वही बात कहती है जो धर्मराज ने कहा था कि अगर ये अंदर नहीं जाएगा तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा स्वर्ग में। ये फिल्म उसी बात को ताकीद करने के लिए है कि जैसे ह्यूमन अपना एक कर्तव्य डॉग्स अपना एक कर्तव्य निभाते हैं, उसी तरह ह्यूमन भी अपना एक कर्तव्य निभाते हैं। दोनों अपना धर्म निभाने के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ, ये दुनिया को एग्जिस्टेंस के लिए ही है। फिर वो स्ट्रे डॉग हो या कोई भी डॉग हो, सभी यहीं मौजूद है। अब एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप एनिमल लवर हैं तो ऐसा नहीं कि आप जो घर में आपके पास है आप बाहर के भी कभी भी सड़क के कुत्ते को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जहाँ तक लोगों को काटने का और इसका, तो वो तो हमारे घर में जो है उसको भी नहीं हम चाहेंगे वो किसी को काटे, बाहर वाला भी नहीं काटे। मैं कभी उस बहस में नहीं पड़, मैं कब कहता हूँ कि वो काटे, लेकिन मैं कभी भी आप नहीं देखेंगे जो डॉग लवर्स हैं या एनिमल लवर्स हैं वो आते जाते एक पत्थर मार दिया या वो बल्कि कुछ बिस्किट खरीद के या कुछ खरीद के खिलाए ही देंगे। तो वो भावना जब आपके अंदर होती है तो वो सबके लिए होती है। पंकज जी, आपने कहा कि मैं दर्शाना नहीं चाहता हूँ कि मैंने कुछ किया, लेकिन जब एक सेलिब्रिटी कुछ कदम उठाता है तो 2-3 और लोग भी आगे आते हैं। तो क्या आप इस तरह से नहीं उस चीज़ को कर सकते हैं जिससे कि और लोग भी आगे आएं और इस तरह से करें? उसकी बहुत ज़रूरत है समाज को इन बेजुबानों के लिए, इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं खुद एक एनिमल लवर हूँ। जैसे ये करते हैं हमारे जॉन इब्राहिम करते हैं और वो खुलेआम कहते हैं कि हाँ मैं करता हूँ, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। तो उस तरह से आप नहीं, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, मैं सपोर्ट नहीं, लेकिन मैं कोई एक्ट किया काइंडनेस का तो मैं नहीं चाहता हूँ वो मीडिया को आके उस कहानी को नरेट करूँ। तो सपोर्ट तो करता हूँ, काइंडनेस करुणा तो होनी ही चाहिए।
बेजुबानों के लिए भी और जुबान वालों के लिए भी। कई बार वो भी देखता हूँ कि एक एनिमल लवर इतने ज़्यादा एनिमल लवर होते हैं कि ह्यूमन से उनको नफरत होने लगती है, तो वो भी ना हो। हाँ, तो अभी मेरे मोहल्ले में घटना हुई है 1 हफ्ते पहले। तो संतुलन, करुणा सबके लिए होनी चाहिए, पर मैं उन किस्सों को नरेट नहीं करता हूँ कि फिर वो आजकल का दौर है ना, लोग बोलेंगे इसको सिंपैथी खुद चाहिए, तो इसलिए कर दो, अपने सुख के लिए करो। स्वांत सुख है ज़्यादा ज़रूरी है, न कि वो चर्चे अखबारों में आए। सर, अंजुलिका फ्रॉम द ट्रेंडिंग टाइम्स। मैं पंकज जी की भाषा में एक सवाल पूछना चाहूँगी। उन्होंने बहुत सुंदर शब्द हमें दिया, स्वान। यस सर, तो आपकी भाषा में ही एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ये जो स्वान है जब धरती पर कदम रखते हैं तो उनके पद चिन्ह बन जाते हैं, और जब वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हमारे हृदय पर उनके पद चिन्ह बन जाते हैं। क्या बात है, आप भी लेखिका हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी कोई घटना फिल्म के शूटिंग के दौरान हुई हो जिसमें ऐसे पद चिन्ह आपके हृदय पर आए हो और अमित राय जी एज ए डायरेक्टर उनके दिल पर आए हो। इस फिल्म में यस। पद चिन्ह तो नहीं आया, हम तो मार्ग, पद चिन्ह मार्ग भी बोलते हैं हम लोग, कि एक्टर कहाँ जाके रुकेगा और वो एनिमल कहाँ रुकेंगे, तो वो भी पद चिन्ह है, मार्ग। तो कभी मार्ग पे पहुंचता नहीं था ऑस्कर, तो ऑस्कर के चक्कर में मुझे 12 टेक करने पड़े, वो हॉस्पिटल आए ही नहीं। अब उसके ट्रेनर जो भाई साहब थे तो वो पिलर के पीछे छुप के रहते थे, क्योंकि वो निकले और निकल के वो खोजे कि मेरा बॉस किधर है, मेरे साथी है, मेरे ही हाथ में है उस समय। तो 15 टेक हम सिर्फ उस पद चिन्ह पे पहुंचने के लिए किए थे कि हम दोनों एक पद चिन्ह पे पहुंच जाएं। मुझे पता है कैमरा है, उसको थोड़ी लेने देना कैमरा है। एनी मेमोरी, एनी पद चिन्ह से मेरा मतलब था कि हाँ, ऐसी जी। कोई याददाश्त जो आप भूल नहीं पाएंगे उनके बारे में। ये सवाल आपके लिए भी है और अमित राय जी के लिए भी एज ए डायरेक्टर। बताइए आप। मैंने बहुत सारे डॉग्स के साथ यहाँ डील किया इस फिल्म में, तो मेरे पास तो हर दिन की एक मेमोरी है, उसकी पूरी किताब हो सकती है। तो जैसे मैंने पहले कहा, एक्चुअली मेरे पास कोई एक घटना नहीं है, मेरे पास ऐसे मैजिकल कम से कम 10-12 घटनाएं, मुझे लगता है वो प्रमोशन मटेरियल में इस्तेमाल कर लेते हैं। सर, इस चीज़ को मार्क करने के लिए मेरी कंपनी की तरफ से, लाइक फ्रॉम माय एडिटर, ट्रेंडिंग टाइम्स की तरफ से मैं एक छोटा सा उपहार हम 2 स्वानों के लिए लाई हूँ। क्या मैं वो दे सकती हूँ? जी जी, बिल्कुल दे सकती हूँ। और वो क्या होता है ना, आमतौर पे इनके साथ काम करते हुए जो स्मृतियां और पदचिन्ह बनती है ना, वो बड़ा इंटरनल होता है, उसको स्टोरी और शब्द में लाना बड़ा मुश्किल होता है। Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. हमारी जो एडिटर है, शी इज़ ऑल्सो सच अ एनिमल लवर, कि 1 महीने पहले हमने एक फैशन शो किया था, अहमदाबाद फैशन वीक, जिसमें हमने स्वान के साथ वॉक किया था। And it was she is that much of an animal lover, and she has this brand which is a Tails and Thread, and Thank you so the much. gift is from थैंक यू सो मच। प्रमोशन अच्छा मिलेगा वहाँ से। अमित जी नमस्कार। जी नमस्ते। इस तरफ आपकी बाईं ओर से, जी थैंक बाईं या दाईं, बाईं ओर लिपिका, संजय जी के बाजू में। कैसे हैं? मैंने आपसे वार्तालाप की थी शायद दूरध्वनि पे। मैं भी आज शुद्ध हिंदी बोलूँगी। लीजिए, हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, है ना? तो आप शिव भक्त भी हैं, तो आपको लगता है ये नाम जो ऑस्कर पड़ा है, इट इज़ रियली वेरी हैपनिंग, अपने आप ऑस्कर पड़ गया, तो ये फिल्म ओ माय डॉग
स्वान रैदर, हमें अच्छा नहीं लगता कि इन्हें डॉग बोलें, ऑस्कर पहुंच सकती है, क्या कहना चाहेंगे? इस इंटेंशन से तो नहीं लिखी थी फिल्म तो फिल्म मनोरंजन कर सके, लोगों तक पहुंचे और जो बात कहनी चाहती है वो उस इंटेंशन से कभी नहीं सोचा था, नाम रखते भी नहीं सोचा था और बनाते वक्त भी नहीं सोचा था। अगर वो अपनी जर्नी करना चाहेगा तो खुद ही पहुंच जाएगा। मुझे लग रहा है ऐसे ही। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे त्रिपाठी जी? नहीं, फिल्म की अपनी कुंडली होती है, हाँ। हम मार्केट में छोड़ देते हैं, फिर उसके भाग्य में जहाँ तक लिखा होगा वहाँ तक पहुँच जाएगी। इस बात को संजय जी बढ़िया से समझेंगे, अभी वो बना चुके हैं लोग। और एक चीज़ मैंने बहुत फिल्मों में, जिसमें 2 फिल्मों को मेरे नेशनल अवार्ड मिले, मुझे नेशनल अवार्ड मिले, वो जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा हाई था। पर जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये सोच के नहीं कर रहे होते कि अवार्ड्स मिलेंगे, है ना। नेशनल अवार्ड जब मुझे मिले, या एक फिल्म के लिए फ्रांस में अवार्ड मिला, या मुझे तेलुगु फिल्मों के लिए मिला, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे अवार्ड्स को तो हम कोई मायने समझते भी नहीं है, लेकिन अवार्ड मिलना एक थपथपी है। पर जब आप काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी एक कहानी, अपना किरदार, उसको सोच के करते हैं। हम ये नहीं सोच रहे होते कि क्या अवार्ड मिलेगा, वो तो बाद की बात है। हाँ, जब बन जाती फिल्म, पहला अवार्ड तो ये होता है कि जो देखें वो पसंद करें, ऑडियंस देखने आए। वो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हम घर में चलाने के लिए, मैं चाहता हूँ हमारी हर एक फिल्म 200 करोड़ लोग देखें। 200 करोड़ लोग बोल रहे हो, बिजनेस नहीं 200 करोड़ को बोल रहे हो, उससे कई ज़्यादा। हम चाहते हैं कि लोग देखें, हम घर में बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप उस अवार्ड्स तो बाद की बात है, वो आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और जब जेन्युइन अवार्ड्स कुछ मिलते हैं तो इट्स अ हाई फॉर एन आर्टिस्ट और फिल्म मेकर और हुएवर इज, आप किसी से भी चीज़ से करें। इसमें एक बात और भी है, जब अमित सर ने पहली बार इसको नरेट किया था तो हम लोगों ने यही बोला था कि इसको प्रेम बहुत मिलेगा इस फिल्म को। और ये जब तक है, सिनेमा है, जब भी बात होगी सिनेमा में और ऐसी फिल्मों की, तो उसमें इसका नाम रहेगा, क्योंकि इसको बनाया ही उसी तरह से गया है, बिल्कुल प्योर, शुद्ध तरीके से। जैसे मेरे एक दोस्त यहाँ हैं निखिल, उन्होंने बोला कि अगर मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई जाती तो मैं कहता अरे भाई ये क्यों बनाया, पर देखते ही मुझे लगा यार आई शुड टेक ओवर दिस फिल्म फॉर रिलीज। वो मेरी हर कहानी के साथ होता है सर, वो बोलते हैं नहीं मैं निखिल भाई चले गए ना, त्रिपाठी जी निखिल से नहीं चले गए, हम मिल भी नहीं पाए। त्रिपाठी जी, बहुत ही करुणामय स्टोरी होगी डेफिनेटली, क्योंकि स्वान से जुड़ी है। और आपने वार्तालाप के दौरान ये भी कहा कि करुणा इंसानों में भी जाग जाए, तो कितनी करुणा जागने का आपको आसार लगता है ये फिल्म देखने के बाद? क्योंकि आजकल मानव जाति तो बहुत हाँ करुणा से क्रूर होते जा रहा है, क्रूर होते जा रहा है। मैं भी अभी तक What would you देखा like नहीं to हूँ, add? मैं देखा नहीं हूँ। किया तो है ना, स्क्रिप्ट तो पढ़ी है ना? नहीं, मैं तो अपना वो 6-7 दिन करके आ गया, तो मुझे आगे पीछे बहुत पता नहीं है। तो मैं देखता तो बताता कि कितना करुणा मुझ में जगा या मैं कितना बदला। पर ऑफ कोर्स वो सेंसिटिव राइटर है, जिस तरीके से ओ माय गॉड 2 हैंडल किए थे, लिखे थे, तो उतनी ही अच्छी और उतनी ही करुणा से बनाई होगी ये भी फिल्म। और ऐसा नहीं होता है कि ऐसा अगर कोई सोचे कि एक फिल्म बना दूंगा तो सारे दिल बदल जाएंगे और ऐसा, लेकिन एक चीज़ होती है, कोई अच्छी चीज़ आप बचपन से कहते हैं ना बच्चों को कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सभी करते हैं, लेकिन हम फिर भी कहते जाते हैं। और दुनिया इसलिए चल रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया का आज भी अच्छे लोगों से भरा हुआ है, अच्छी सोच से भरा हुआ है, इसीलिए चल रही है। तो अब कितने लोग इससे टच हो पाते हैं, कितने नहीं हो पाते हैं, कुछ को तो आप झंझोड़ते भी रहो तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो आप पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छी बात कहना बंद कर दें या अपने विचार शेयर करना। Hi Amit, Sana here from India Today. Left. Hi. Of course, as rightly mentioned, this film will get a lot of love. But tell me about the box office expectations that you have. Your films always get a lot of love, and some have also been box office success. But what is the expectations with Oh My God, especially Oh My Dog, especially because it's also releasing with Spider-Man? Well, I'm not the right person to answer this question, because I have made a film, and I have made a film with full integrity and honesty and with full loyalty. And moreover, I think that this is one of those films which your family would love to see. I just want the family should see this film. They should be together in the theater. भले वो 4 की फैमिली हो या 40 की फैमिली, वो साथ में देखेगी तो उनको ये मज़ा आएगा.
और फिर अगर वो तादाद में देखेगी तो फिर बॉक्स ऑफिस का जो कलेक्शन आएगा वो अपने आप ही पता चल जाएगा. And Pankaj, also I wanted to ask you, Adil Hussain recently mentioned how smaller films suffer because A-lister actors don't support it. You've of course worked in a few days for this film. Tell me, as an actor, what is your responsibility to kind of back these stories which have an impact in society? मैं ए लिस्टर हूँ क्या? Of course. अरे वाह, ठीक है, फिर तो कर दिया सपोर्ट. अरे आज मीडिया ने बोल दिया मैं ए लिस्टर हूँ. यहाँ पर इनके ABC टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं. तो नहीं जरूर इसीलिए मैं इस फिल्म का हिस्सा बना हूँ. इस फिल्म के जेन्युइनली जो स्टार हैं वो 2 हैं जो आते ही लड़ लिए थे यहाँ पे, और उसके बाद बच्चा है, वो बच्चा है, और तीसरे स्टार हैं वो अमित राय हैं जिन्होंने इस रचना की है पूरी दुनिया की. तो मैं जेन्युइनली उसी के साथ जुड़ा कि नहीं, मैं फिल्म का हिस्सा बनूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा. मैं आज आया हूँ आपके यहाँ ट्रेलर लॉन्च में कि मेरी फिल्म नहीं है कि ये फिल्म में मैं पूरी फिल्म में, जैसे सेंसर बोर्ड के लोगों ने बोला कि दुख यही है कि पंकज को इतना छोटा रोल क्यों दे दिया. पर चूंकि ऐसी फिल्मों को सपोर्ट की, मदद की, आपसे भी मदद की, जो पवन सर ने बिगनिंग में बोला कि ज़रूरत है, पड़ती है. ये ब्लॉकबस्टर होने के लिए नहीं बनी है कि ये 200 करोड़ कमा ले. ये फिल्म अपनी लागत, अपना इंटरेस्ट निकाल ले और लोगों के दिल तक पहुंच जाए, ये इसका एक्चुअल कलेक्शन है. बस नहीं, अगर 200 करोड़ कमाएगी तो मुझे कोई एतराज नहीं. हाँ, मतलब इंटेंशन वो नहीं है, उस इंटेंट से नहीं बनी है कि ब्लॉकबस्टर बने. तो जो डिजास्टर बनती हैं उसका इंटेंशन ब्लॉकबस्टर बनना होता है. तो इसमें वैसा कुछ नहीं होगा. लेट मी ऐड ऑन टू दिस. देखिए कैसा है, अभी मैंने एक फिल्म थी वो शीप डिटेक्टिव, उसमें वुल्वरीन में जो प्ले करते हैं जो ह्यू जैकमैन, उन्होंने वो रोल प्ले किया जो द वन हु गेट्स मर्डर्ड. आप उसका व्याप देखेंगे तो वो 6-7 मिनट का ही है, लेकिन उसके बगैर फिल्म नहीं हो सकती. मैं आपको कहता हूँ, जब इन्होंने कहा कि हाँ इस फिल्म में काम करेंगे, छोड़िए रहने दीजिए. तो तब ये बात भी ये मंच पे कहना जरूरी है कि उसकी आवश्यकता है. क्योंकि अगर आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप ए लिस्टर हैं और फिल्म में क्या करने जा रहे हैं, आमतौर पर होता ही है कि मेरा रोल का वॉल्यूम क्या है, मैं क्या प्ले कर रहा हूँ. आप अगर ये देख रहे हो कि अब इस फिल्म के सबसे मजबूत हिस्से में आप खड़े हैं, जो जिस फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और वो आप ये नहीं देखते कि आप किस रेंज में हैं, आप ए लिस्टर हैं तो आपको फिल्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अगर आप वो नहीं सोचते, दिस इज वन ऑफ दोज फिल्म, ये पहले अपनी तरह की पहली मूवी होगी इसमें एक बड़ा एक्टर ये कहता है आई एम रेडी टू डू दिस रोल बिकॉज इट्स अ इंपॉर्टेंट रोल, आई एम गोइंग टू प्ले दिस रोल. सो दैट्स व्हाट पंकज हैज डन टू द फिल्म. आपके लिस्टर्स की फिल्म्स तो कभी फ्लॉप होती नहीं होंगी. जी नमस्ते. यहाँ नीतू सिंह, दैनिक भास्कर से. यहाँ से जी, बिल्कुल सही कहा आपने पवन जी कि ए लिस्टर है तो फिल्म फ्लॉप नहीं होगी. आप भी एक इतने दिग्गज कलाकार हैं तो वैसे भी फिल्म फ्लॉप होने की वैसे भी गुंजाइश नहीं है. पहले तो ट्रेलर के लिए बधाइयाँ देना चाहूँगी. थैंक यू सो मच. बिल्कुल अलग, कुछ नया, अनोखी कहानी हमने आज देखी है जिसकी बहुत ज़रूरत थी सिनेमा को, ऐसा मुझे लगता है. काफ़ी कुछ अलग एक स्टोरी. और करुणा, जो आपने एक शब्द कहा, मैं पहले पंकज जी के लिए कहना चाहूँगी, ये कभी जो ए लिस्टर की बात हुई है, आपके लिए ये पहला मौका नहीं है. इससे पहले भी आपने कई ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी ज़रूरत है, और आपका चेहरा हो तो लोग वैसे भी फिल्म देखने आते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सवाल मेरा अमित जी के लिए रहेगा कि एनिमल्स को लेके, पशुओं को लेके अगर ये कहा जाए, या श्वानों की, ऐसी कोई कहानी हमने बहुत दिनों से नहीं देखी है सिनेमा पे, या देखिए बहुत कम रही हैं. क्या कुछ चुनौतियाँ आई आपके लिए इस तरह, क्योंकि बहुत सारे रूल्स भी होंगे, चैलेंजेस भी होंगे जब आप इतने सारे श्वानों के साथ एक शूट कर रहे हैं? कोई एक किस्सा आप साझा करना चाहेंगे? Well, there are so many, but there is one particular sequence. क्योंकि आप ना एक्टर्स को कह सकते हैं कि सर पहले ना डोर से एंट्री करनी है, क्योंकि जगह छोटी है तो हम पहले एक मास्टर शॉट में ले लेंगे और फिर उसके बाद को कट करके लेना पड़ेगा कि जगह कम है तो कैमरा इस एक्सिस से उस एक्सिस पे जंप करके जाएगा. और सो देयर वाज वेरी क्रूशियल सीन वेयर द स्पेस वाज वेरी लेस, मतलब बहुत कम जगह थी, एंड दिस ब्रूनो हैज़ टू परफॉर्म फॉर दैट. तो ऐसे 2 किस्से हुए जिसमें एक छोटी सी संकरी नाली में डॉग ने पूरा वॉक करना था. इट्स वेरी डार्क. अब ये बताएंगे कैसे इसको कि आपको वॉक करके पूरा चलना है, कैमरा आपके साथ साथ पीछे पीछे चलेगा. बट आई डोंट नो व्हाट हैपन इन बोथ द सीक्वेंसेस. कोई भी दूसरा कट हुआ ही नहीं, वो मास्टर में ही उन्होंने खुद ही परफॉर्म किया है फॉर ऑलमोस्ट एक अराउंड 1 मिनट 2 सेकेंड ऐसा कुछ है,
जो बड़ा होता है फिल्म में लेंथ अगर कंटिन्यू शॉट हो तो, और दूसरा एक 2.5 मिनट का है जो ब्रूनो ने किया है। अब मुझे अभी तक ये बात मैं डिकोड नहीं कर पाया हूँ कि उसको ये कैसे समझा कि पहले अंदर आना है गुस्से में, फिर जिसकी तरफ देखना है उसकी तरफ उसको देख के अपने अंदर करुणा जगानी है कि इसको कैसे हाथ लगाया तुम लोगों ने, और फिर उस पहले अंदर आए आप गुस्से में हाँफते हुए, फिर करुणा में आपको देखना है, और उसके बाद आपको अपना उग्र गुस्सा वायलेंट होकर उन सब पे उतारना है। अब ये एक्टर कर सकता है क्योंकि एक्टर बोले मैं पहले इतना करता हूँ क्योंकि ये 3 डिफरेंट इमोशन है, एक साथ मैं नहीं करूँगा। लास्ट वाला तो बहुत ही एक्सट्रीम इमोशन है, लेकिन डॉग ने वो एक कंटिन्यू में किया है दोनों ने। अब ये मुझे नहीं पता है उन्होंने कैसे किया, वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको भी अजीब लगेगा क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कंटिन्यूस शॉट है, वो उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं है। आई एम स्टिल थिंकिंग ऑफ ऑल दो सीक्वेंसेस वेयर ही जस्ट सैट डाउन विद अ सिंगल कमांड कि यहाँ बैठना है। अब वो कैसे समझा है मुझे नहीं मालूम है, वो उसकी और मेरे बीच की भाषा ही मुझे नहीं मालूम है कि उसको कैसे समझा है। या ये हो सकता है कि उसमें एक डॉग मेरा है तो मेरी बात सुन, लेकिन दूसरा डॉग जो है वो तो अपने आप ही कर रहा है, the one who in the second story. So I don't know how they have done it. अब ये डिकोड करने के लिए फिर एक और जन्म लगेगा कि मैजिक होता कैसे, ये कौन करवाता है। वही जो राइटिंग करवाता है। इसमें और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि नहीं कर रहा है, उसका मन नहीं है, तो ये कुछ और शॉट ले रहे थे कि थोड़ी ब्रेक दे दो, और फिर वो वापस आके उसने किया। इनफैक्ट कोई जबरदस्ती नहीं की, बिहार के स्टोरी में था तो वो कुछ दिन बढ़ाने भी पड़े। उसकी अपनी वैनिटी होती थी, जब मन वो हम एक्टर भले रेडी होना है। मुझे खुद फूड पॉइजनिंग हो गया था, 7 दिन में मड़वा भात खा के किया हूँ पिक्चर। उसके लिए जो ट्रीटमेंट थी, उसके ट्रेनर थे, उसका वैन था, वो अलग था, तो पूरी व्यवस्था रहती थी उसकी। ट्रीट देम लाइक चिल्ड्रन। No humans were harmed during the shooting. इसमें एक बड़ी अमेजिंग चीज़ थी, जो हम लोग कास्टिंग की बात करते हैं ना कि कुछ कलाकार मुंबई से जाते हैं, बाकी हम लोग लोकल लेते हैं। वैसे इस फिल्म में भी 2 तो यहाँ से गए थे, बाकी वहाँ पर लोकल लिया गया था, और उनकी कास्टिंग इतनी अद्भुत थी कि लोकेशन रेकी पे जा रहे हैं और पता चल रहा है हमारा सेनापति मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट किरदार इसमें सेनापति का, और अचानक से वो लेटी हुई है किनारे किनारे, सेनापति मिल गया। अब सारे एडी दौड़ पड़े, सर को कहाँ पसंद आ गई, तो पता चला ये तो है, लेकिन इसको लेकर कैसे आएंगे, कैसे ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि भाई और इम्पोर्टेंट किरदार है। बट पता नहीं सर को कैसे इतना बिलीव रहता था ये कर लेगी, ये जबकि हम लोग तो ऑडिशन देके जाते हैं, पर वो ये कर लेगी। छोटे छोटे पिल्ले भी सर तो थे, पूरा संभाला उन्होंने। बहुत मुश्किल होता था क्योंकि लेकर उनको आना जाना, फिर उसकी माँ को लेकर आना क्योंकि उसको दूध पिलाना है टाइम टू टाइम, उसको शूटिंग में। तो ये एक अद्भुत जर्नी रही है। इसमें जो मैं छोटी सी बात भावना मैम ने जब पूछा था तो उस वक्त पे था जब आपने कहा ना कि पालतू वाली बात, जैसे मैं बचपन से सबने ही देखा होगा, जो हम गांव में बड़े हुए हैं, तो हमारे यहाँ कल्लू, मंगल, राजू, शंकर, जिसका जो मन होता था रख लेते थे, और फिर पता चला कि और आ गए नए पिल्ले, और वो अपना साथी चुन लेते थे, और गांव में रहते थे। गांव के लोग पहचानते थे, सारे बूढ़े बुजुर्ग सबको। कोई अगर बहुत बदतमीज़ किस्म का इंसान उनको डांट भी देता तो उनसे दूर भी हो जाते थे, जो प्यार करता उनके पास भी आ जाते थे। गांव की रक्षा करते थे, कहाँ 2 रोटी मिलेगी उनको पता होता था, उस टाइम पहुंच जाते थे। और अपने यहाँ तो नियम भी था कि पहले उनके लिए निकालना है, दूनी वाला गाय के लिए और उनके लिए निकाल के रखना है। तो वो कभी हमें ये लगा ही नहीं कि पालतू वाला मामला तो आया नहीं। तो हमने किताबों में पढ़ा कि 5 पेट एनिमल के नाम बताओ, तो हम जान पाए, वरना हमें हमेशा सदस्य ही लगे। वो सदस्य की तरह रहे। आप शिकारी थे, वो शिकारी रहे। आप मंदिर में रहे, वो मंदिर में रहे। आप आज फ्लैट में रहते हो, फ्लैट में रहते हैं। आप जहाँ रहते हो, आप जंगल पहाड़ जहाँ चले जाओ मिलते हैं, आपके साथी हैं वो, और जन्म जन्मांतर से हैं। तो मुझे लगता है कि वो साथ में हमारे ही, काल भैरव बाबा वाला ही मामला है कि वो साथ ही रहेंगे। बीच सड़क में जो दौड़ाते हुए दिखाया है वो कैसे आप लोग, ये यही अद्भुत, मैंने यही बात की कि सोचो फिल्म में देखेंगे आपको मजा आएगा। हाँ, लेकिन एक ही डायरेक्शन में यही वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे 4 दिन में एडवांस बुकिंग चालू हो जाएगा, 5 दिन में शायद। Thank you so much, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू मीडिया फॉर कमिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस एंड बीइंग हियर। शुक्रिया बहुत बहुत। एक टीम से रिक्वेस्ट है, एक फोटो ले लेते हैं हम लोग, और थैंक यू सो मच एवरीवन। Oh My Dog releasing on 31st July, the first dog thriller movie of flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like
like me, rocking boots and white tee. Designer on my cuff links, something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm about it. I might take offense if you tell me that you